नमस्कार प्यारे बच्चों मित्रों, आज हम आपको संधि के विषय में पढ़ाएंगे। संधि होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, जो आपके जीवन उपयोगी होंगी। परीक्षा के साथ साथ आप किसी को पढ़ने पढ़ाने में इसका प्रयोग करेंगे, आपको जीवन में काम आएंगी। बहुत से लोग होंगे मित्रों जो आज तक संधि के प्रत्येक नाम के विषय में जानते ही नहीं होंगे, वैसे ही ऊपर अध्ययन कर लेते हैं। ज्यादातर लोग डीप नहीं जाते। आज हम आपको जितने भी संधि के पार्ट होते हैं, जितने भी उसके अंग होते हैं, चाहे स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे विसर्ग हो, हम आपको पूरे सबको परिचय कराएंगे। आइए, नमस्कार संधि परिचय। परिभाषा दिया है, वर्ण द्वस्य मेलनेन या विकारः भवति सा संधि कथ्यते। वर्ण द्वस्य मेलनेन, दो वर्णों के मिलने से, या विकारा, या माने जो विकार माने परिवर्तन, भवति यानी दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, सा संधि कथ्यते, वही संधि कहा जाता है। दो वर्णों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। अब संधि कितनी होती है आप सब लोग जानते हैं कि संधि हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में 3 होती हैं। इतना आप सबको पता है। संधि कितनी होती है? 3 होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इतना तो हर कोई जानता है, लेकिन इसके बाद जो संधि के नाम है उन्हें हर व्यक्ति को पता नहीं होता। हम आपके लिए लेकर के आए हैं संपूर्ण तीनों संधियों के संपूर्ण नाम। ओके, देखिएगा, उच्चारण करिएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, ये स्वर संधि के पार्ट है। वृद्ध संधि, यण संधि, अयात संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव। स्वर संधि है। स्वर संधि कितने पार्ट हो गए? 8 भाग हैं इसके। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, अयात संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव। इसी क्रम में हम आएंगे। दूसरी जो हमारी संधि है मूल संधि, व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि के अंतर्गत कितने पार्ट आते हैं देखिएगा। इसमें है पहले इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व। दूसरा है इष्टुत्व संधि, तीसरा है जसत्व संधि, फिर चौथा है चर्त्व संधि, पांचवा अनुस्वार संधि, छठा है तोरली संधि, सातवां है परसवर्ण संधि और आठवां है अनुनासिक संधि। आप बताइए, आप में से कितने लोग इस व्यंजन संधि के सभी पार्ट के मतलब जानते हैं? शायद सब लोग को ना पता हो, तो हम आपको बता रहे हैं। इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि, तोरली संधि, परसवर्ण संधि, अनुनासिक संधि। ओके बेटा मित्रों, ये आपकी 8 पार्ट इसमें है व्यंजन में। चलिए अब विसर्ग संधि की ओर चलते हैं। विसर्ग संधि में कितने हैं? 5 पार्ट हैं विसर्ग संधि के। सत्व संधि, रुद्र संधि, उत्व संधि, रलोप संधि और रेफ को विसर्ग। यानी कहीं भी शब्द के अंत में रेफ कर रहा आता है तो उसका विसर्ग हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो संधि है, संधि क्या है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं लोग। लेकिन यह पूर्ण रूप से उसने मुझे दिया है कि दो वर्ण द्वस्य मेलनेन यह विकारा भवति। वर्ण द्वस्य मेलनेन, दो वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, उसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि मूल रूप से कितनी होती है? अगर आप पूछा जाए मूल रूप संधियां कितनी है तो 3 है। कितनी? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ओके, अब स्वर संधि के कितने पार्ट है? तो 8 पार्ट है। हमने आपको 8 का नाम लिखा दिया है रूप में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 पार्ट। और व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के भी 8 ही पार्ट हैं। इसके पहले नाम लिखा है, एक बार फिर से हम उच्चारण करके बता दे रहे हैं आपको। और विसर्ग संधि में 5 है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, जड़ संधि, अयात संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव। ये स्वर संधि के 8 पार्ट हैं। और व्यंजन के इष्टुत्व संधि, जसत्व संधि, चर्त्व संधि, अनुस्वार संधि, तोरली संधि, परसवर्ण संधि और अनुनासिक संधि। ये व्यंजन के पार्ट में आया। और फिर अंत में तीसरी संधि कौन सी है? विसर्ग। विसर्ग के 5 पार्ट है। सत्व संधि, रुद्र संधि, उत्व संधि, रलोप संधि और रेफ को विसर्ग अर्थात
रग को रेप करा रहता है उसका प्रसंग हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, हमने आपको आज इस वीडियो में बताया बच्चों कि संधि जो होती है 3 होती है और इसके कितने पार्ट होते हैं। हमने आज संधि परिचय में आपको इसका बताया। अब हम अगले स्टेप में आपको अपने अगले वीडियो में स्वर संधि पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, उदाहरण से आपको समझाएंगे। स्वर संधि में हम आपको सबसे पहले दीर्घ संधि और गुण संधि के विषय में अपने अगले वीडियो में बताएंगे। नमः संस्कृत मित्रों, नमो नमः। सुप्रभात, नमो नमः।